हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या दो ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 15 16 ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ट्रोल बस तुसी अपना ग्रो करो। मुश्किल तुम्हें हम पागल लगते हैं कि तुम्हें हम 2 लाख देंगे। क्यों? तुम हमारे मामे की बेटी लगती हो जो तुम्हें 2 लाख दें फ्री में। और ये क्या कर रही है पर तुम कमेंट पढ़ रही हो कि क्या बुड़ू 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 कर रही है। पढ़ना नहीं आता? हाँ, पढ़ना क्यों आएगा, 10वीं तो पास की ही नहीं है तुम नालायक ने। और बैठ गई है मीडिया में अब बकवास करेगी तू। कर कर बकवास कर, हम भी बैठे हैं तुम्हारी बकवास का जवाब बकवास में ही देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ गई ना अपनी असली औकात पर। यही है तेरी औकात है। 10वीं में पास की नहीं, भाग गई किसी कंजर के साथ, उसके साथ 2 महीने रह नहीं पाई है ते फिर ब्लॉग बनाने शुरू कर दिए, बकवास करना शुरू कर दिया, कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर दिया लोगों को। एक और आई थी कुत्ती, वो भौंकने लगी, तुम भी भौंकने लगी। बस भौंकना भौंकना चल रहा है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। ग्रोथ तो गल है पर कई अड्डे लोग ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਮਹਾ ਫੁੱਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਉਹ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਆ, क्या 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 चंगी भली लड़की को बदनाम कर दिया और तुम्हारा हक है भौंकने का। किसने हक दिया तुम्हें भौंकने का? अरे कहाँ से तुम अच्छी लड़की हो, कहाँ से तुम चंगी भली लड़की हो, तुम्हें बदनाम कर दिया। बदनाम तो तुम खुद हो ही हो। सुना है तेरी माँ भी बहुत बदनाम है, उसका क्या करेगी? सुना है वो होटलों में पकड़ी जाती है। बड़ी बेशर्म फैमिली है तू रे। ਦਬਦੇ ਆ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਫालतू ਬੋਲੂਗਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਿਊ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਫੁੱਦੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਪ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे भाई साहब, किसे को कहते हैं? इसी को कहते हैं बेशर्मी। बेशर्मी से बोलना, बेशर्म खानदान जिसके कोई पॉइंट नहीं होता, जिसका कोई इज्जत नहीं होती, वो ऐसे ही भोंगते हैं। कैसी मर्यादा रखें? जैसी जे बोलेगी वैसे ही बोलेंगे। बोलूगा सुन भी लऊगा। ठीक है ना, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਿਊ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਫੁੱਦੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਪ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। हमें क्यों बोलते जा रहे हो मर्यादा रखे मर्यादा रखे? ये इसको बोलो, ये तो मुश्क प्रीत कब्जप्रीत मर्यादा नहीं रख रही, बदबू फैलाती जा रही है, कह रही है मुझे चलने नहीं दिया। तू पहले कहाँ सीधी चल रही थी जो अब चलेगी? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਿੰਪਲ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। अगर तुम ऐसे बोल रही हो कि तुम दूध की धुली हो, फिर तुम्हें इतना डर क्यों लगा है कि जो वो रिंपल बोल रहा है कि पॉडकास्ट करना है, इससे करना है, उससे करना है, कि वो किसी से भी करे। अगर तुम अच्छे हो, तुम्हें पता है तुम अच्छे हो, तो अच्छे रास्ते पर चल रही हो, फिर इतना डरती क्यों है? तेरी फटी क्यों है इतनी? ये तो धोती खोल रहा है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ ਬੋਂਡੀ ਫਾੜਨੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, Oh my God, तुम क्या फाड़ोगी?
आ गए ना अपनी असली औकात पे। हाँ, यही थी तेरी असली औकात, यही है तेरी असली जुबान जो तुम बोलना चाह रही थी पर रोज तो तुम्हें बोलने नहीं दे रहे थे। अब तुम्हें रिम्पल ने मौका दे दिया, बोल बोल, फाड़ किसकी क्या फाड़ेगी, पर इतना ध्यान रख तेरी भी लोग फटेगी। है ना, ये नहीं देखते भी इंसान यार धुੱਪੇ ਧੁੱਪੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ओ, किसको फुद्दू बोल रही है? फुद्दू तो तू है। और क्या मेहनत कर रही है धूप में? तुम जो ठुमके लगाती हो उसको तुम मेहनत बोलती हो? अरे वाह, इतनी मेहनत करनी है तो तुम ठुमके जो पूरे कपड़े पहन कर क्यों लगाती हो? नंगी होकर लगा ना, तब मजा आएगा, तब तुम्हारी मेहनत दिखेगी, तुम्हारा अंग अंग दिखेगा और ठरकियों की ठरक खत्म नहीं होगी और बढ़ेगी। बढ़ाओ। ਹੁਣ ਬਈ ਗਾਲ ਕੱਢੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅसली मैं कह रही हूँ, मेरे लिए ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਲ। ओ वाह, तुम्हारी तो अच्छी तरह फाड़ी है रिम्पल ने। तुम क्या करेगी अब? और बोलेगी, गंद बोलेगी, गंद बचा, और क्या करेगी? जो कीचड़ होता है उसमें तुम पत्थर डालोगे, क्या होगा? कीचड़ मुंह पर ही आएगा। कीचड़ कीचड़ ही रहता है, गूं गूं ही रहता है, और गूं वो तुम हो। तुम बदबू फैलाती, पहले फैलाती थी, अब और फैला दोगी, क्या होगा? है ना, बदबू ही फैलाएगी और क्या करेगा? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे खानदान, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पास है क्या बदबू फैलाने के लिए? फैलाओ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ YouTube ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 15-16 ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ 15-16 ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ YouTube ਛੱਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਚੱਕੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੀ ਆ सब कुछ। मुझे लगता है तूने बटरफ्लाई की वीडियो बहुत अच्छी तरह देखी है। तूने ये नहीं सुना जो अमृत खेरों ने उसको बोला था, जो धमकी दी थी, और डर के मारे उसने सिक्योरिटी गार्ड रख लिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे के लिए पार्किंग सब की व्यवस्था हो जाए और अमृत खेरों के लिए को स्पेशल तुम्हारे लिए पार्किंग एक और रखनी पड़े। जरा ध्यान से बात कर, कहीं तो नहीं हो और न फट जाए। क्या तुम ये समझती हो कि अमृत खेरो वो कहीं से विदेश में गया है? पर इतना सोच, उसके जैसे और भी हैं, कहीं तुम्हारी ना खटिया खड़ी कर दे। कितना बकवास करती हैं, बेले तुम्हारे लिए लाख लाख दे दे। इतने लोगों को, इतने तुम नौजवान मुंडियों को, ठरकियों को भोर भोर के खा चुकी हो। अब बेशर्मी से तुम मुंह फाड़ रही हो, मुझे इतने दे दो, तुम्हारे इतने साल चल जाएंगे। तुम्हारा घटिया सा ब्लॉग किस चैनल किसने अपने सिर में मारना है? तुम्हारी जो तुमने गंद फैलाया है वो गंद वो अपने सिर पर उठा लें और बदनामी खट लें, उनके लिए भी पार्किंग खड़ी हो जाए जो तुम्हारे लिए खड़ी होंगी। कोई पागल है, बुद्धू समझा है, फुद्दू समझा है, जो फुद्दू 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 कर रही है। फुद्दू ए फुद्दू, और रिम्पल भी फुद्दू ही है सचमुच। तुम्हारे जैसे कीचड़ में क्यों गिरता है बार बार? मुझे लगता है वो भी तुम्हारे जैसा ही है, जैसे को तैसा मिल गया, इसलिए दोनों एक तरफ वो इंग्लैंड में भौंक रहा है, तू इधर भौंक रही है। एक टोरंटो में बैठा है, वो भी गालियां बकता है और अपने आप को दूध का दूल्हा बोलता है, रोस्टर। मेरी ननान कोले ठीक है, ठीक है। पर जब लगी आप भुख ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਆ ਲੈਣਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ। चल झूठी कहीं की हिप्पोपोटामस, तुम भूखी रह सकती हो? तुम तो पता नहीं 4-4 परांठे आलू के ठोस कर आई है और कह रही है हमने कुछ नहीं खाया, प्रकट ने अब खाएगा, इसलिए बीमार पड़ा है ना, हॉस्पिटल में अब भर्ती किया है।
यही तुम खिलाती हो ना, बर्गर पिज्जे, जो लोग वो ये पैरों से कुचल कुचल कर, कच्छों से अपना पसीना निकाल कर और कहाँ कहाँ से मसाला निकाल निकाल कर जो पिज्जे बर्गर बनाते हो वो तुम खाते हो, और वही तुमने अपने बेटे को खिलाया। अब हॉस्पिटल में पड़ा है ना, हॉस्पिटल में, अब उसके भी तुम कंटेंट बनाकर वीडियो बना रही हो। तुम्हें अपने बेटे का फिक्र नहीं है कि मेरा बेटा बीमार है। तुम्हें तो कंटेंट मिल गया, अच्छा हुआ प्रगट बीमार हो गया है। ऐसे ही खाने खिलाकर जो तुम जिद खा रही हो ना कि मैं ये चॉकलेट खा रही हूँ, पिज्जा खा रही हूँ, ये खा रही हूँ। डब्बा ले लिया कुड़ी वास्ते, ऐनक ला लो धुप्प लगी। खान सूरी कैसे अपनी अदाएं दिखा रही है, कैसे इतरा रही है, निकल लगा रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं कैसी लग रही, मैं तो ब्लॉगर हूँ। गले में देखो सांप डाला हुआ है इसने, अपने आप को शो कर रही है कि मैं बड़ी यूट्यूबर हूँ। और घादियों ने और फुद्दुओं ने इसको VIP बनाया हुआ था तीज के त्योहार में, अब भी इसको बुला रहे हैं फुद्दू बेलड़ इसके सिर पर रोटियां सेकने वाले। अब ये देखो एक दिन अस लिफाफे में पता नहीं किसके लिए क्या ले जा रही है। आगे पक्खा छड़ पर मेरी नान घरे है नहीं, वो किते गए थे किते, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਰਨੀ ਬੜੀ। ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਬਸ। हो, तुमने तो अपनी शान दिखानी थी, इतराना था मैं आ गई यूट्यूबर। ननद के घर आई है बेवकूफ डंगर, किसे खान सूरी खाए, किसे ताकी है, गर्मी लग रही है पक्का चलाओ। कह रही है कि ननद घर में नहीं है, बेचारी पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी, खान सूरी के लिए स्पेशल आइटमें इकट्ठी कर रही होगी बेचारी, इतनी गर्मी में गई होगी इस खान सूरी के लिए स्पेशल। और ये क्या लेकर आई है इतना सा, सिर्फ क्या क्यों लेकर आई है? संधारा जो पंजाबी में बोल रहे हैं, अब नया शोशा छोड़ा है इन ब्लॉगरों ने, लुच्चों ने, कंटेंट के लिए वो संधारा, बहनों को संधारा, रखड़ी का संधारा, इनको तो इतना कंटेंट चाहिए बस है। बेचारी वो भागी पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रही होगी कि ये मेरा मखौल अड़ाएगी अपने क्या कहते हैं वीडियो में, पर इसने कसर तो नहीं छोड़ी। देखो कितना इतने हल्ला मचा दिया, मुझे गर्मी लग रही है जैसे ये USA से आई है मैडम मॉडर्न। गाइस भाई साडे बना ले चाह, मैनू कमेंट च कहेंगे तू नहीं बना सकती सी। ना ना, हम नहीं कहेंगे, वो फुद्दू ही लोग होंगे जो मूर्ख बनते रहते हैं और कहते में कमेंट करते हैं कि तुम चाय नहीं बना सकती। अरे लोगों फुद्दुओं जो इसको देखते हो कंजरों, तुम्हें पता नहीं है खान सूरी है, इसको सिर्फ खाना और हगना ही आता है, हगना खाना भम 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 करना और कुत्तों की तरह बकवास करना, कमेंटों पर लोगों की आइडिया डाल कर उनको भौंकना ही आता है, इसे काम थोड़ी आता है, हमें पता है। चल चुप काली कहेगी। लो देख लो कंजरो, इसके व्यूवर्स, इसके सब्सक्राइबरों, ये लेकर आई थी नन्नद के लिए और खुद ही ठूस रही है खान सूरी। मज किसे थांदी मंगती डिजिटल बंगती मच्छर कहेंगी, और इसको गर्मी लग रही है और देखो खुद ही लाकर खुद ही ठूस रही है। गाइस इधर माची लगी हुई सब्जी चीरन साडी, इधर की बनता पिया जी? बूढ़ी दी सब्जी दे चौल, मटर वाले चौल गाइस रे, मटर वाले चौल गाइस रे सब्जी बनदी भी वे लो, आ लो मेरी ननान बनदी भी। कह रही है खान सूरी मज में 2 बार नहा कर आ गई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे AC में नहीं लगाना चाहिए था, AC में नहीं आदत नहीं डालनी चाहिए थी। कंजरो बेवकूफ लोगो स्टूपिडो, आप तुम 12-12 14-14 घंटे का मजदूरी कर इसको भेजते थे AC लगाने के लिए। आप तुम इतनी ठंड में मरते हो, इतनी गर्मी में मरते हो, अपने बच्चों को छोड़कर है ना 14-14 घंटे काम करके इसको पैसे डालते थे। देखो कैसे इतरा रही है वो, देखो उनको नहीं गर्मी लगती, वो बिना पंखे के काम करती हैं। तुम्हारी खान सूरी की मज का ढोल जैसा पेट भरने के लिए कैसे पकवान बना रही हैं बिना पंखे पे। सालिए कुछ सीख उनसे, भूल गई अपनी औकात।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ उधर गिज्जे है ना ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਜਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ लेके नहीं आया वो तो ਕੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਕੁਰਕਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ हाँ असली भी गिज्जे ही है ਹਾਂ जो भी लगा ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਮਰੇ 'ਚ कैसे दांत निकाल रही है मज किसे था की है कह रही है कि हमें ये देखो कैसे इनको मक्खियां लग रही हैं हमारा तो क्या कहते हैं गेट बंद होता है हम तो कमरे में बैठे रहते हैं एसी में बेले हमें तो सिर्फ ब्लॉग बनाना होता है और बैठ जाना होता है चुटल खिला कर अपना ठूस ठूस कर खाना ਏਸੀ ਨਾਲ ਲਵਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਗਾਈਸ ਨੇ चौल गैंग खाने लगा है भैयानी बिहारन कहेगी अब चौल खाएगी जो चौल खाएगी बेलड़ नहा कर आई हूँ ऐसी नहीं लगनी चाहिए नहा लगाती तुम्हें किसी ने कहा था लोगों के पैसों पर ऐश कर रही है घर बना रही है ठूस ठूस कर पीजे गंदे पैरों से कुचले हुए पीजे खा रही है कांचों से गंद निकाल कर बाल निकाल कर वो बर्गर खा रही है अब बेटा प्रगट बीमार हुआ है ना अब तू भी बीमार होकर मर जाएगी एक दिन फट जाएगी खा चौल मुफ्त के देखो कैसे खा रही है मज के से थागी मर जा बेशर्म चौलों में ही डूबकर मर जाए जो चौल खा रही इसमें ही डूबकर मर जा ਗਾਈਸ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾ ਲਓ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਮਟਰ ਚੌਲ ਖਾ ਲਓ ਮਟਰ ਚੌਲ ਖਾ ਲਓ ਗਾਈਸ ਨੇ ਚਟਨੀ ਨਾਲੇ ਗੋਭੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲੇ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਖਾਣਾ ਨਾਲੇ ਦਾਲ ਨਾਲੇ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਖਾਓ ਨਾਲੇ ਦਹੀਂ ਆ ਗਾਈਸ ਨੇ फ्रेंड्स पहले आपने देखा इसने चाय के साथ मटरी खाई जो खुद लाई थी बर्फी लाई थी खुद ही ठूस ली इसने है ना फिर इसका जो कंजर इसका हस्बैंड दल्ला इसके थल्ले लगा हुआ है दल्ला आप चिल्ला चिल्ला कर अपनी औकात दिखा रहा है कि हम किस थाक से आए हैं किस चीज़ से बिलोंग करते हैं अब फिर अब इसने चावल खाए अब फिर रोटी खाई अब फिर से चाय के साथ ये देखो बर्फी और बिस्कुट खा रही है जो इसकी ननद ने लेकर आई थी ननद ने इसको ताना भी मारा कि तुम भाई को इसको ताना मारा कि तुम कुछ लेकर नहीं आए अरे लाए थे खुद ही ठूस लिया खुद ही खा गई है मज ये नहीं छोड़ती इससे रहा नहीं जाता इसका बस चले तो तुम्हें भी पका के खा जाए बच के रहना इससे ये खानसूरी मज है इसको कहते हैं डिजिटल मंगती इसका बस चले तो पूरा पंजाब खा जाए पता नहीं इतने इसने कितना अन्न खा लिया पंजाब का कितना खाली कर दिया इसने बेलड़ ने और इसका कंजर हस्बैंड जो बर्तन मांजता है झाड़ू लगाता है इसके सलवारें इसकी अंडरवियर धोता है और ये देखो कैसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है चौल खा लो चौल खाओ अपनी औकात दिखा रहे हैं कि हम किस गंदी नाली से बिलोंग करते हैं वो है ये लोग ऐसे लोगों को लोग भर भर कर देख रहे हैं कंजर लोगों को हैं वो रिम्पल भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है वो भी पता नहीं कितने कांड करके गया है और पता नहीं ज्ञान देने लग जाते हैं कुछ रोस्टर लड़कियां ऐसे बोलती हैं जैसे ज्ञान का प्रचार करती हैं बहुत संत महात्मा होती है ऐसे बोलते हैं जैसे प्रवचन कर रही हूँ तुम्हारे पर इस जो तुम प्रवचन मुंह से भोंकती हो बकती हो अपने आप को ज्ञानी महाज्ञानी बोलती हो रोस्टर लड़की हो क्या अपने ऊपर कभी उस ज्ञान का प्रयोग किया है तुम लोगों ने तुम दूध की धुली हो कहीं की है तो जो लड़के रोस्ट करते हैं वो कितना गंद बकते हैं टोरंटो में एक बैठा है रोस्टर कितना गंद भोंकता है और दूसरे को शिक्षा देता है तुम्हारे माँ बाप नहीं देखते तुम्हारी रीले तुम्हारे माँ बाप नहीं देखते ये तुम सब गंद हो रोस्टर भी गंद हो और ब्लॉग फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल राजदीप परमार रिएक्शन एयर रेट आगम 923 और
आप रीनू 923 भी लगा सकते हो। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।